हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोड। आज है डे 3 गिटहब कोपायलट का। तो आज हम पढ़ेंगे क्लोनिंग और फोर्किंग एंड बेसिक गिट फ्लो। क्लोनिंग और फोर्किंग का क्या होता है ये पढ़ेंगे, जिसमें मेन टॉपिक होगा क्लोनिंग एंड फोर्किंग रेपोजिटरी क्या होती हैं। और बेसिकली तो आपको क्लोनिंग थोड़ा थोड़ा पता होगा, फोर्किंग को थोड़ा आज डीप में जानेंगे। और क्लोनिंग कैसे वर्क करती है, फोर्किंग कैसे वर्क करती है रेपोजिटरी में, पूरा लाइव देखेंगे चीजें क्या होती हैं। क्लोनिंग क्या होती है पहले इसको जान लेते हैं डेफिनेशन वाइज। क्लोनिंग क्या होती है, कोई भी आपकी रेपोजिटरी है जो गिटहब पे है। फॉर एग्जांपल एक रेपोजिटरी को मैं ओपन कर लेता हूं, जैसे कि टेस्ट रेपोजिटरी है ये। इसको मैंने ओपन कर लिया। इस प्रोजेक्ट को मैं अपने लोकल सिस्टम में लाऊंगा, तो इसको लोकल कॉपी, इसकी गिटहब रेपोजिटरी की कॉपी को बोलते हैं क्लोनिंग। और उसको बेस्ड ऑन लोकली अपने सिस्टम पे यूज कर पाए उसको क्लोनिंग बोलते हैं। और फोर्किंग क्या होती है, फोर्किंग होती है किसी भी डेवलपर की कोई भी रेपोजिटरी है। फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी है, XYZ नेम का कोई भी आदमी है, उसने कोई रेपोजिटरी बनाई है, उसकी रेपोजिटरी को हम कॉपी करते हैं अपने सिस्टम में। बट उसकी रेपोजिटरी को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी एक नॉर्मल कॉपी बन जाएगी आपके सिस्टम में, या आपके एक नॉर्मल ब्रांच बन जाएगी जिसमें आप उसमें कुछ भी प्ले कर सकते हैं, उसमें कुछ भी चेंजेस करके देख सकते हैं। या फिर आप कोई फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, तो कोई भी डेवलपर आपको फोर्किंग करके अपनी ब्रांच काट कर दे देता है। उसको जो भी ब्रांच है वो काट के देगा, उस पर आप वर्क करेंगे और अपना कोड पुश कर देंगे, तो उसको अच्छा लगेगा तो उसको कोड को वो मर्ज कर लेगा अपनी मेन ब्रांच पे। तो फोर्किंग मेन ब्रांच की एक कॉपी होती है, जिसमें आप कोड के साथ कुछ भी प्ले कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे कोड के साथ कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो डेफिनेशन वाइज समझ आ गई होगी। क्लोनिंग आप ही की एक रेपोजिटरी की एक कॉपी है जो लोकल सिस्टम में रहती है। लोकल सिस्टम में आप उसको वर्क कर सकते हैं और कोड कमिट करने के बाद, कोड पुश करने के बाद उसी में ही मर्ज कर सकते हैं। वर्किंग एक थर्ड पार्टी पर्सन की रेपोजिटरी को क्लोन करना होता है विदाउट एनी इम्पैक्ट फ्रॉम देयर रेपोजिटरी। सो इससे क्या होता है कि आप अपनी तरफ से कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, पर उसको कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और उसकी रिपोजिटरी में देना चाहते हैं कि मैंने कुछ इंप्रूव करा है, लीजिए, तो फिर वो चाहेगा तो उस कमिट को मर्ज कर लेगा, आपके जो भी पुश करा है आपने कोड उसको मर्ज कर लेगा। तो वो फोर्किंग होती है। ठीक है, दोनों का लाइव एग्जांपल देखते हैं, क्लोनिंग और फोर्किंग का। तो मैंने एक रेपोजिटरी खोली हुई है, टेस्ट रेपोजिटरी। क्लोनिंग करने का सिंपल तरीका है कि यहाँ पे कोड पे जाएंगे और ये HTTPS को इसको कॉपी कर लेंगे, ये जो URL है, और अपने उसमें जाएंगे सिंपल VS कोड में। तो एक फोल्डर बना लिया था मैंने टेस्ट रेपो, उसको यहाँ पे जाएंगे गिट क्लोन और अपना URL जो आपने कॉपी किया था ये डाल देंगे। तो ठीक है, इसके अंदर जितनी फाइल थी, 2 फाइल थी, दोनों फाइलें अभी मेरे को दिख रही हैं। तो इसके अंदर देखो दोनों फाइलें। तो ये तो हो गया क्लोनिंग का एक और चीज एग्जांपल बता देता हूँ। इसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, एक डिव और लिख लेता हूँ इसमें, test2। अगर आपने कुछ मॉडिफिकेशन करा है तो अब इसको पुश करना है, तो गिट ऐड, पहले इसको गिट को ऐड करना पड़ेगा। नहीं, पहले CD में जाएंगे, CD और टेस्ट रेपो, क्योंकि अभी हम इसके अपने फोल्डर में थे, अब हम रेपोजिटरी के फोल्डर में आए हैं। अब करेंगे गिट ऐड डॉट गिट कमिट -m अपडेट डिव को अपडेट किया, तो एक मीनिंगफुल नेम लिख दिया और कमिट कर दिया, और सिंपल गिट पुश ओरिजिन। और ये कौन सी ब्रांच पे पुश करना है, मेन ब्रांच पे, मेन। तो अब इस टाइप से आप पुश कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका जो कोड होगा, आप ही के रेपोजिटरी कोड आपने जो पुश किया वो आपके गिटहब पे पहुंच जाएगा। देखेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, 4 दिन था अभी यहाँ, अभी देखो नाउ आ गया। मैं इस कोड को ओपन करके देखूंगा, देखो test2 लिख गया है। तो इसको तो क्लोनिंग हो गई, आप ही की रेपोजिटरी को आपने लोकल सिस्टम पे अपना क्लोन किया, मतलब कॉपी किया, कुछ कोड चेंज किया, कुछ कोड को पुश करा और आपकी रेपोजिटरी पे दिख गया। ये तो थी क्लोनिंग का प्रोसेस पूरा। अब जाते हैं फोर्किंग पे। फोर्किंग के लिए मैं अपनी रेपोजिटरी को ना यूज करके किसी और की रेपोजिटरी को यूज कर लेता हूँ, अपने गिटहब को ना यूज करके। तो अभी मैंने एक मेरा स्टूडेंट है, उसका मेरे पास गिटहब का अकाउंट है, उसका अभी न्यू अकाउंट खोला है मैंने। तो एक प्रोजेक्ट है किसी और बंदे का, जिसका नाम है अंशुल कुमार का, एक रेपोजिटरी अकाउंट है उसकी। उसमें रिएक्ट प्रोजेक्ट फॉर बिगिनर का एक प्रोजेक्ट बनाया उसने। इसको फॉर्क करना है। इसको फॉर्क करने के लिए देखिए यहाँ पे एक फॉर्क बटन है, यहाँ पे फॉर्क बटन को क्लिक करेंगे, और फॉर्क बटन से क्लिक करने के बाद
यहाँ पे पूछेंगे कि अपने फोर्क बटन का नाम ये रहा, रिएक्ट प्रोजेक्ट फॉर बिगनर अवेलेबल है, यही रख लेते हैं। चाहेंगे तो आप दूसरा बदल सकते हो, वो आपके ऊपर है। और ऑप्शन डिस्क्रिप्शन, ये ऑप्शनल जो है, ये तो ऑप्शनल है, डिस्क्रिप्शन लिखो न लिखो एक ही बात है। फिर कॉपी कर देंगे, कॉपी टू बेंच, ये मेन ब्रांच इसको कॉपी कर रहे हैं, तो क्रिएट फॉर्क कर लेते हैं। क्रिएट फॉर्क करने से क्या होगा, जैसे ये फॉर्किंग चालू है, अभी आपको ये फॉर्किंग यहाँ पे बना के आपकी एक लोकल कॉपी बना के दे देगा उसके प्रोजेक्ट की। अभी हम जाएंगे अपनी रेपोजिटरी में, इसको क्रॉस कर देंगे, अपनी रेपोजिटरी को करेंगे रिफ्रेश, तो ये देखे यहाँ पे आ गया फोर्क फ्रॉम, उसका नाम जिसके फोर्क करिए, और रेपोजिटरी ये रही। फिर इस रेपोजिटरी, एक रेपोजिटरी दिख रही है, इसको क्लिक करेंगे। फिर प्रोसीजर वही है, प्रोसीजर सेम, इसको क्लिक करा और यहाँ से कोड करा और इसको सिंपल ये कॉपी करा। उसके बाद तो सिंपल ही है जैसे मैंने बताया था। फिर इसको गिट क्लोन करेंगे, गिट क्लोन करके फिर इसको गिट क्लोन करेंगे, सिंपल गिट क्लोन, और फिर इसके बाद इसका एड्रेस डाल देंगे। गिट क्लोन के बाद ये सारा चीज आपके कोड में क्लोन हो जाएगा। फिर उसमें चीजें चेंज करो, फिर गिट ऐड, फिर गिट कमिट, फिर गिट पुश। तो ये प्रोसेस है पूरा क्लोनिंग एंड फोर्किंग का। आई होप बहुत इजी था, आपको समझ आ गया होगा। एक बार आप करके देखेंगे, सिंपल प्रैक्टिस करेंगे तो दोनों चीज समझ आ जाएंगी, क्लोन और फोर्किंग होता क्या है, और कैसे क्लोन करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, कैसे कमिट करते हैं, कैसे पुश करते हैं। इजीली वे में मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है। फिर मिलते हैं डे 4 पे, जब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।